हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय तिवारी आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। यहाँ पर 3D बुक की पूरी एक सीरीज चलाई जा रही है बेटा, जिसमें फर्स्ट चैप्टर की कंप्लीट वीडियो आ चुकी है, जिसका नाम है सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके उसको ज़रूर से देख लें। साथ ही साथ यहाँ दूसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है जिसका नाम है डायरेक्शन, कोसाइन एंड प्रोजेक्शन, जिसकी 3 वीडियो आ चुकी है बेटा। पहले में डायरेक्शन, कोसाइन और रेशियो के फॉर्मूले बताए गए, दूसरे में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराए गए और तीसरे वीडियो में प्रोजेक्शन बताया गया है बेटा, जिसमें एक क्वेश्चन हम करा दिए थे। आज दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोजेक्शन से रिलेटेड। तो अगर आपने हमारी वो वीडियो भी नहीं देखी है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें जा करके देखें या आई बटन पर क्लिक करके उसको देख लीजिए तो वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो यहाँ पर हम एक नया क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 पॉइंट्स है बेटा, PQRS, ये पॉइंट्स दे रखे हुए हैं और प्रूव बाय प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मेथड से बेटा हमको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि जो PQ इज एट राइट एंगल टू RS, मतलब PQ लाइन जो है वो RS पर राइट एंगल है। तो अगर आपने थर्ड वीडियो देखी है तो आप समझ पाएंगे, नहीं देखी तो देख लीजिएगा। हम थोड़ा सा बता दें कि मान लीजिए बेटा कि ये एक लाइन है और एक ये लाइन है, प्रोजेक्शन हम निकालने जा रहे हैं। तो प्रोजेक्शन जब भी निकालते हैं तो जिसका प्रोजेक्शन निकालते हैं उसका DRs निकाला जाता है, ठीक है, और जिसका हम निकालते हैं और जिस पर प्रोजेक्शन निकालते हैं उसका डिसीज निकाला जाता है। जिसका प्रोजेक्शन निकालते हैं उसका DRs लेते हैं, जिसका डिसीज जिस पर प्रोजेक्शन निकालते हैं उसका हम लोग डिसीज ले लेते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से फॉर्मूला बनता था प्रोजेक्शन का x माइनस a इंटू एल, वाई माइनस बी, या ऐसे होता था अगर इसके पॉइंट मान लीजिए P और Q ले लें, x1 y1 z1, और ये होता था बेटा x2 y2 z2। तो यहाँ पर अगर इसको P पॉइंट माने, इसको Q पॉइंट माने, तो फॉर्मूला जो था प्रोजेक्शन का वहाँ बताया गया है। प्रोजेक्शन का फॉर्मूला बेटा, तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला था x2 माइनस x1 इंटू एल, y2 माइनस y1 इंटू m, और z2 माइनस z1 इंटू n। जहाँ पर एल एम एन क्या थे, डायरेक्शन कोसाइन थे बेटा, और ये जो निकला है ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो निकला है। तो ये कब है, जब ये लाइन जो है ये कुछ इस टाइप से किसी न किसी एंगल पर रखी हुई है। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने ये बोला हुआ है कि आप प्रूफ कीजिए कि जो PQ लाइन है वो RS पर बेटा परपेंडिकुलर है, मतलब राइट एंगल बना रही है। तो बेटा ये चीज़ मान लीजिए, ये एक लाइन है RS और ये मेरी वो लाइन है PQ जिसको हमने इस पर प्रोजेक्शन लेकर के आना है। तो बेटा अगर ये इसके साथ राइट एंगल बनाएगी तो सीन क्या होगा बताइए, ये ऐसे हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगर ये राइट एंगल बनाएगी तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगी। जब ये कुछ इस टाइप से हो जाएगी बेटा तो ये एक परपेंडिकुलर फॉर्म बना देगी, मतलब यही तो प्रोजेक्शन हुआ करता था, यही डिस्टेंस की तो प्रोजेक्शन हुआ करती थी। ये जो MN होता था, आप जा करके और थर्ड वीडियो जरूर देखें, ये जो MN होता था यही तो प्रोजेक्शन हुआ करती थी, जिसको हम PR से निकालते थे। तो अगर बेटा ये लाइन, ये वाली लाइन है, अगर ये राइट एंगल हो गई, क्योंकि जब तक हम चीज़ें समझ नहीं पाएंगे तो करेंगे कैसे, क्योंकि राइट एंगल निकालने का तो कोई तरीका सिखाया नहीं गया है प्रोजेक्शन में। तो हमें जो कॉन्सेप्ट सिखाया गया हम उसी में से इसको देखेंगे। तो ये मेरी जो PQ लाइन है बेटा, ये परपेंडिकुलर कब होगी बताइए, सोच के देखिए। ये परपेंडिकुलर जब होगी तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी बताइए, ये डिस्टेंस तब है जब ये ऐसे इस पर लेटी हुई है। ये अगर इस पर लेटा हुआ है तो ये डिस्टेंस कवर कर लो, खड़ा हो गया तो डिस्टेंस कवर करेगा, नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि हम इस लाइन का इस पर प्रोजेक्शन लेकर के आए, अगर वो प्रोजेक्शन 0 हो जाए, मतलब उसकी लेंथ ही खत्म हो जाए। भाई ये यूं है, प्रोजेक्शन ये आ रहा है, ये जो MN है वो प्रोजेक्शन है किसका, PQ का, और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो इसकी मदद से हम MN निकाल लेते थे, थर्ड वीडियो में सिखाया गया है। तो अब यहाँ पर हमें राइट एंगल प्रूफ करना है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा कि ये वाली जो लेंथ है ये राइट एंगल अगर हो जाएगा तो क्या होगी बताइए, ये ऐसे थी तो लेंथ थी, अब यूं खड़ी अगर हो जाएगी तो लेंथ तो रही नहीं जाएगी। इसका मतलब क्या है कि हम प्रोजेक्शन लेकर के आए और अगर प्रोजेक्शन की वैल्यू 0 आ जाती है तो ये हो जाएगा कि हाँ
पी क्यू लाइन जो है वो आर एस पर परपेंडिकुलर है। तो ये कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, इसको ध्यान दे करके हम लोग चीज़ों को करेंगे। तो जिस लाइन का प्रोजेक्शन लाते हैं बेटा उसके डी आर्स निकाले जाते हैं, जिस लाइन पर प्रोजेक्शन लाते हैं उसके हम डी सीज निकालते हैं। तो पी क्यू इज एट राइट एंगल टू आर एस, मतलब पी क्यू का हमको लेकर के आना है प्रोजेक्शन, किस पर लेकर आना है, आर एस पर लेकर के आना है। इसका मतलब हम पी क्यू का क्या निकालेंगे बताइए, हम पी क्यू के निकालेंगे डी आर्स, और इसका क्या निकालेंगे, हम इसका निकालेंगे डी सीज। ठीक है, इसका निकालेंगे डी आर्स और इसका निकालेंगे डी सीज, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है तो वो हो जाएगा हमारा क्या, रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं बताइए, सबसे पहले हम निकालेंगे पी क्यू के डी आर्स। ठीक है, तो डी आर्स ऑफ पी क्यू, पी क्यू के डी आर्स लाने जा रहे हैं बेटा। ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, ये आर पॉइंट है, ये एस पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। तो हम पी क्यू के डी आर्स लाने जा रहे हैं, तो हम एक पॉइंट पी लिख दें, एक पॉइंट क्यू लिख दें। पी पॉइंट क्या है बेटा, 2 3 -1 और 3 5 -3 बेटा, ये हमारी पी क्यू एक लाइन हो गई। ठीक है, ये क्या है, x1 y1 और z1, और ये क्या है, x2 y2 और z2। अब हम इसके जब डी आर्स लाते हैं ना, डी आर्स, तो डी आर्स क्या होते हैं बेटा, डी आर्स जो होते हैं वो होते हैं x2 - x1 होता है। ठीक है, तो x2 - x1 निकालिए तो 3 - 2 बराबर 1। फिर होता है y2 - y1 बेटा, तो y2 - y1 निकालिए तो y2 - y1 तो हो गया बेटा 2 आ गया। और फिर होता है z2 - z1, तो z2 - z1 निकालिए तो -3 + -1, -3 - -1, तो ये हो जाएगा बेटा कितना, नेगेटिव पॉजिटिव, तो -2 हो जाएगा। तो ये तो भैया डी आर्स आ गए किसके, पी क्यू के। अब हम लोग लाने जा रहे हैं क्या, डी सीज लाने जा रहे हैं किसके, आर एस के। तो ये डी आर्स आ चुके हैं, अब हम लोग डी सीज लाएंगे। तो डी सीज ऑफ आर एस, डी सीज का मतलब हो गया बेटा डायरेक्शन कोसाइन, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट वीडियो में बताया गया है। ठीक है, नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करें और जा करके देख लें। तो अब बेटा हम यहाँ पर निकालने जा रहे हैं आर और एस पॉइंट का डी आर्स निकालने जा रहे हैं, डिसीज सॉरी। तो डिसीज निकालने के लिए पहले हमें डी आर्स निकालना होता है। तो आर हो गया 1 2 3 और ये हो गया 3 5 और 7। ठीक बेटा, अब यहाँ से हम क्या करें, इसके डी आर्स निकाल लें, डी आर्स पहले निकाल लें। तो डी आर्स को नाम दे दें हम, ए वैल्यू बोल दें इसको, तो बनेगा x2 - x1 बेटा, तो 3 - 1 बराबर हो जाएगा 2। बी नाम देते हैं, वो होगा y2 - y1, तो y2 हो गया 5 - 2 बराबर 3। और एक c नाम दे दें, तो c नाम क्या दे दिया बेटा, c वैल्यू हो गई z2 - z1, तो 7 - 3 बराबर 4 आ गया। तो ये इसके डी आर्स हो गए। अब डिसीज निकालने के लिए क्या किया जाता है बेटा, डिसीज निकालने के लिए एल जो होता है वो होता है a/रूट में a² + b² + c²। ठीक है, और m जो होता है वो होता है, डिसीज जो होता है, अगर इसके डी आर्स निकालेंगे तो ये डी आर्स जो होंगे वो l, m और n होंगे, ध्यान रखना। m क्या होगा, b/रूट में a² + b² + c², और n जो होगा वो c/रूट में a² + b² + c²। ठीक है, तो देखिए तीनों में वो चीज़ें हैं, तो हम यहाँ साइड में रूट में a² + b² + c² निकाल लें। तो a² + b² + c² सॉल्व कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर होगा और 4 का स्क्वायर होगा। बेटा ये रूट 29 दिखेगा, कैसे दिखेगा बेटा, 4 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 16, और 2 का स्क्वायर 4 तो हो जाएगा 20, और 3 का स्क्वायर 9 तो हो जाएगा 29। इसका मतलब एल जो आया वो एल क्या आ गया बताइए, एल आ गया a/29। एम क्या आ गया, एम आ गया बेटा 3/29, और एन क्या आ गया 4/29। ठीक है, अब हम इनका प्रोजेक्शन निकालेंगे। अगर वो प्रोजेक्शन 0 के बराबर आ गया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल पर हो जाएंगे, अगर नहीं आया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल पर नहीं होंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्शन हम यहाँ निकाल लें। तो प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन आर एस,
आर एस पर पी क्यू का प्रोजेक्शन निकालने जा रहे हैं, तो प्रोजेक्शन को हम पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 इंटू एल, मतलब पहले वाले का रेशियो डायरेक्शन रेशियो, दूसरे वाले का डायरेक्शन कोसाइन, y2 माइनस y1 इंटू एम और z2 माइनस z1 इंटू एन बेटा। तो इनकी वैल्यू रखिए, तो इसकी वैल्यू है 1 और ये वैल्यू जो है एल की वो है 2/√29। फिर बेटा बी की y2 माइनस y1 की वैल्यू है 2 और m की जो वैल्यू है वो 3/√29। इसी तरीके से इसकी वैल्यू जो है वो माइनस का 2 दिख रही, तो -2 रख दीजिए और इस वाले की वैल्यू है 4/29 √29। बेटा √29 सबका एलसीएम हो गया, √29 एलसीएम हो गया, ये हो गया 2 और ये हो गया 6 और ये हो गया 8। बेटा फाइनल आंसर 0 आ गया। हैंस जो पी क्यू होगा वो परपेंडिकुलर आर एस हो जाएगा, लेकिन पी क्यू नहीं होगा, इसका प्रोजेक्शन जो होगा। ठीक है, अच्छा नहीं ठीक है, प्रोजेक्शन मेथड से लेकर के आना है। तो पी क्यू परपेंडिकुलर किसके हो गया, आर एस के हो गया। तो ध्यान रखिएगा, थर्ड वीडियो देख लीजिएगा जा करके, वहाँ प्रोजेक्शन अच्छे से बताया गया है। तो प्रोजेक्शन किसका निकाला जाता है, प्रोजेक्शन निकाला जाता है जब, तो जिस लाइन का प्रोजेक्शन निकालना होता है उसके डायरेक्शन रेशियो निकाले जाते हैं बेटा, और जिस पर प्रोजेक्शन लाना होता है उसके डिसीज निकाले जाते हैं, डायरेक्शन कोसाइन निकाले जाते हैं। डायरेक्शन रेशियो फर्स्ट वीडियो में, डायरेक्शन कोसाइन सेकंड वीडियो में। ठीक है, तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस और वेक्टर्स। लाइन बोलते हैं चाहे वेक्टर्स, दो लाइन के बीच में हम एंगल लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो दो लाइन हमने ले ली, उसका एंगल लेकर के आ रहे हैं। मान लीजिए ये एक फर्स्ट लाइन है, ये एक सेकंड लाइन है। तो अगर लाइन है ये, तो इसमें क्या होगा, L1 M1 N1 इसके डायरेक्शन रेशियो होंगे, कोसाइन होंगे, और इसके भी L2 M2 और N2 इसके डायरेक्शन कोसाइन होंगे। तो इनकी मदद से हम इनके बीच में एंगल लेने जा रहे हैं कि इनका एंगल क्या आएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सपोज थीटा बी द एंगल बिटवीन टू लाइन्स whose direction cosines are L1 M1 N1 and L2 M2 N2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, तो इनके बीच में जो एंगल होता है बेटा, उस एंगल को किस फॉर्मूले से डिनोट करते हैं, तो निकालते हैं, बोलते हैं cos थीटा इक्वल L1 L2 M1 M2 और N1 N2। ये बेटा इसका फॉर्मूला होता है, cos थीटा इक्वल L1 L2 M1 M2 और N1 N2। ये बेटा फॉर्मूला होता है। अब कोई ज़रूरी थोड़ा ना है कि हर बार आपको क्या दिया जाए, हर बार आपको डायरेक्शन कोसाइन ही दिया जाए। हो सकता है किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो दिए जाए, तो उसके बारे में भी सीखेंगे कि डायरेक्शन रेशियो कैसे होगी। यहाँ पर देखिए दो केस हैं। ठीक है, दो केस कौन से हैं, इफ़ लाइन्स आर
परपेंडिकुलर। अगर लाइन हमारी परपेंडिकुलर है तो बनेगा L1 L2 M1 M2 और N1 N2 इक्वल 0, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी तरीके से इफ लाइन्स आर पैरेलल, बेटा अगर लाइन दोनों हमारी जो भी ली है वो पैरेलल है तो बनेगा L1 अपॉन N2 M1 अपॉन M2 और N1 अपॉन N2, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन न दे करके डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में लेकर के आना है। तो अगर डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में लेकर के आना है तो आप जानते हैं रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, इनके बीच में जो रिलेशन है वो क्या है? तो इनके बीच में जो रिलेशन है, रिलेशन ये है कि L1 जो होगा बेटा वो A1 अपॉन रूट में A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर और C1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक बेटा, इसी तरीके से जब हम L2 निकालेंगे, M1 जो होगा वो A1 अपॉन रूट में A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर और C1 स्क्वायर होगा, और N1 जो होगा वो हो जाएगा ये B1 होगा, ये C1 अपॉन A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर और C1 स्क्वायर बेटा। इसी तरीके से L2 भी हो जाएगा, है ना। तो अगर हम उसकी वैल्यू रखें, चलो हम L2 भी लिख देते हैं। L2 होगा A2 अपॉन रूट में A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर। ठीक है, और M2 क्या हो जाएगा? M2 हो जाएगा B2 अपॉन इन रूट A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर, और N2 क्या हो जाएगा बेटा? C2 अपॉन A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर। ठीक है, तो अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पर रख दीजिए तो कॉस थीटा का एक नया फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप इसको चाहो तो लिख लो कि ये इसके डायरेक्शन को रेशियोज हैं। ये क्या है? ये DRs हैं, ये DRs हैं इसके, ये डिसीज हैं इस लाइन के। ठीक है, तो अब ये बेटा ये जो रिलेशन अभी हम लोग ये पढ़े हैं, इतनी देर तक लिखा है, अगर नहीं देखा है तो फर्स्ट वीडियो में है, जाके ज़रूर देखें। ठीक है, तो यहाँ पर आकर के इस वैल्यू को रख दीजिए तो कॉस थीटा का एक नया फॉर्मूला आएगा। क्या आएगा? जगह कम है, ज़रा ध्यान दीजिएगा बेटा। अगर हम L1 इंटू L2 करें, L1 इंटू L2 करें तो क्या आएगा? A1 A2 ऊपर और नीचे रूट में A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर, ये आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा A1 A2, ठीक है, अपॉन, इसी तरीके से जब इसको सॉल्व करेंगे तो B1 B2 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो C1 C2 हो जाएगा बेटा, C1 C2, और सबके अपॉन में जो आएगा वो आ जाएगा A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, तो ये डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में हो गया। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ DRs, और ये क्या है? इन फॉर्म ऑफ डिसीज। ये डिसीज के पदों में बेटा फॉर्मूला हो गया डिसीज के टर्म्स में, और ये DRs के टर्म्स में हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी आप दो केसेस बना सकते हैं। परपेंडिकुलर के लिए आप बना सकते हैं A1 B1 A1 A2 B1 B2 और C1 C2 इक्वल 0। ठीक है, और पैरेलल के केस में बना सकते हैं A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। बोलोगे दोनों एक जैसा है, तो हाँ बेटा एक जैसा है। क्यों है? क्योंकि जो डायरेक्शन रेशियो की डेफिनेशन थी तो उसमें बताया गया था कि डायरेक्शन रेशियोज आर द नंबर। ठीक है, ये नंबर्स होते हैं, ठीक है, विच प्रपोजनल टू डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रपोजनल होते हैं बेटा।
ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। आज के लिए इस वीडियो में बेटा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो बस चलते हैं, बाय बाय।